So this is a string based problem, right? So स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम का मतलब कि यहाँ पर आपको जो मैनिपुलेशन परफॉर्म करना है वो स्ट्रिंग के ऊपर करना है। पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे की चीजें करेंगे। A palindrome is a word, phrase, number or other sequence of characters which reads the same backward or forward. Given a string x, print yes if it is a palindrome, print no otherwise। मतलब सिंपल क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, पैलिंड्रोम वर्ड या पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर या वर्ड जो लेफ्ट टू राइट रीड करे या राइट टू लेफ्ट रीड करे वो सेम होता है, तो उसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, राइट। सो क्वेश्चन में बोला गया कि x विल कंसिस्ट एट मोस्ट 60 लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। मतलब जो स्ट्रिंग आप यूजर्स इनपुट ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम 60 लोअर केस कैरेक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सैंपल इनपुट, आपने इंटर किया राडार, RADAR, राइट। अब आप इसे लेफ्ट टू राइट रीड करें या राइट टू लेफ्ट रीड करें, इक्वल होगा राडार। सो दिस इज पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो उस केस में आपको क्या प्रिंट करवाना है, यस। अगर ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिएगा मैंने इंटर किया ABC, ABC का रिवर्स क्या होगा, CBA, दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, तो क्या प्रिंट करवाना है, नो। तो इस क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि यूजर जो भी स्ट्रिंग इंटर करता है उस स्ट्रिंग को मैं पहले क्या कर लूंगा, रिवर्स, और रिवर्स करने के बाद फिर मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग से चेक करवा लूंगा कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी और जो रिवर्स करने के बाद जो स्ट्रिंग आई है अगर वो दोनों इक्वल हो जाती है दैट इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। अगर ऐसा नहीं होता है दैट इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर पैलिंड्रोम हो तो आपको प्रिंट करवाना है यस, अगर पैलिंड्रोम नहीं हो तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, नो, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो इस प्रॉब्लम को हम कुछ इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सिंपल दूसरी एक जावा क्लास बनाई है, पैलिंड्रोम 1। तो थोड़ा सा फॉन्ट हम इंक्रीज कर लेते हैं। राइट। सो पहली चीज तो ये कि आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया है कि आपको मैसेज देना है, ठीक। तो यूजर से नंबर इनपुट लेने के लिए आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, SK इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और कीबोर्ड। देखिए जब भी आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको स्कैनर का यूज ना करके आपको बफर रीडर का यूज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि एज कंपेयर टू स्कैनर जो परफॉर्मेंस होती है वो स्ट्रिंग बफर रीडर की बेटर होती है, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा कि बफर रीडर के थ्रू आप किस प्रकार से डेटा रीड कर सकते हैं। तो पहला आपका टास्क ये है कि आपको यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है। तो स्ट्रिंग के लिए आपने एक वेरिएबल बनाया ऑब्जेक्ट str और sk डॉट नेक्स्ट लाइन, राइट। अब देखिए आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग जो भी इंटर करोगे वो है, अब पहले उसको रिवर्स करवा लीजिएगा। तो रिवर्स करने के लिए दो तरीके से प्रोग्राम को आप बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि मान लीजिएगा आपने स्ट्रिंग में इंटर किया ABA लोअर केस में। क्वेश्चन में बोला गया कि लोअर केस, पहले तो आप यूजर जो इंटर करे उसको अपर केस से, मान लीजिएगा कि यूजर ने क्या इंटर कर दिया, ABA। हो सकता है कि ये पहला कैरेक्टर स्मॉल हो और दूसरा कैरेक्टर लास्ट वाला कैरेक्टर कैपिटल। सो स्मॉल एंड कैपिटल ए बोथ आर डिफरेंट। तो पहले इस स्ट्रिंग को आप लोअर केस में कन्वर्ट कर लीजिएगा कि सर str इक्वल टू str डॉट टू लोअर केस, राइट। तो अब ये जो आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी वो किस प्रकार हो जाएगी, ABA। अब वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। सो अब str किसको पॉइंट करेगा, इस ABA को। तो पहले आपको इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप एक लूप लगाइए जीरो इंडेक्स से लेकर उस स्ट्रिंग की लेंथ के लेस तक, और एक एक कैरेक्टर को
निकाल कर स्ट्रिंग दूसरे ऑब्जेक्ट में आप कॉन्केटिनेट करवा लीजिए। तो दिस इज द फर्स्ट वे टू रिवर्स द स्ट्रिंग। कि सर मान लीजिएगा मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया आर एस नाम से, और उसको अभी ब्लैंक से मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं रिवर्स करूंगा किसको, स्ट्रिंग को। सो देखिए अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस प्रकार है ए बी ए। अब आपको पता है कि जो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रिंग इंटरनली कैरेक्टर एरे को क्या करता है, यूज। आपने इंटर किया ए बी ए, सो ए आपका किस इंडेक्स पे होगा, 0 इंडेक्स पर, राइट। बी आपका किस इंडेक्स पे होगा, 1 इंडेक्स पर, और ए किस इंडेक्स पे होगा, 2 इंडेक्स पर। तो आपको पहले से स्ट्रिंग को क्या करवाना है, रिवर्स। 0 इंडेक्स पे ए है, 1 इंडेक्स पे बी है, और 2 इंडेक्स पर ए है। तो इसको रिवर्स करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक रिवर्स में लूप लगा दीजिएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइट, कि आप लूप को स्टार्ट करिएगा स्ट्रिंग की लेंथ। अगर मैं यहाँ पर एक मेथड यूज करता हूँ लेंथ, तो लेंथ क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, दिस इज 3। तो क्या रिटर्न करेगा, 3। अगर मैं 3 - 1 कर देता हूँ, जैसे मुझे यहाँ से लूप को स्टार्ट करना है, कहाँ से, इस वाले प्लेस से लूप को अगर मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, लेंथ -1। तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि सर फॉर इंट आई इक्वल टू str डॉट लेंथ -1। अभी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 3 है। सो 3 - 1 दैट इज 2। इट मीन्स कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से। मैंने बोला कि आपका जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से, राइट। सो अब मुझे क्या करना है, कंडीशन में दे देंगे आई ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस। रिवर्स करना है तो आप क्या लिखेंगे कि सर पहले तो ये जो लास्ट इंडेक्स का कैरेक्टर है, अब आपको पता होना चाहिए कि इस स्ट्रिंग से मुझे एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना, तो कैसे करेंगे, तो एक मेथड आपने पढ़ा होगा स्ट्रिंग क्लास का, केयर एट, राइट। तो आप क्या लिखेंगे कि सर str डॉट केयर एट आई। अब आई की वैल्यू क्या है, 0। तो केयर एट एक ऐसा मेथड होता है जो आपसे एक इंडेक्स लेता है, और उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा, जैसे अभी के केस में हमारा 2 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, ए। तो डेफिनेटली जो केयर एट मेथड है वो आपको क्या रिटर्न कर देगा, ए। अब इस ए को ही आप कॉन्केटिनेट करवा लीजिएगा किसमें, आर एस में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर आर एस इक्वल टू आर एस प्लस, क्यों, क्योंकि आर एस में पहले से भी कुछ हो सकता है। तो अभी के केस में आर एस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ए, राइट। नेक्स्ट इटरेशन में आई माइनस माइनस, अब आई की वैल्यू जो है, पहले इनिशियली आई की वैल्यू 2 थी, अब क्या हो गई, आई की वैल्यू डिक्रीज होकर 1। सो वापस कंट्रोल इसके अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि 1 जो है वो 0 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू। str डॉट केयर एट 1, सो 1 इंडेक्स पे अभी कौन सा एलिमेंट आपका, बी। तो यहाँ पर पहले से आर एस में आपके पास है ए। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि सर आर एस प्लस str डॉट केयर एट आई, मतलब अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर ए बी। पहले से ये था आर एस में, और बी अभी आपको 1 इंडेक्स का एलिमेंट मिला। इतना कॉन्केटिनेट करने के बाद आप क्या करेंगे, वापस आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू 2 से डिक्रीज होके क्या हो जाएगी, 0, राइट। अब आप देखेंगे क्या कंडीशन ट्रू है, यस, 0 ग्रेटर और इक्वल 0। सो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो अगेन कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, और 0 इंडेक्स पे अभी कौन सा कैरेक्टर है आपका, ए। पहले से ही आपके पास आर एस में बी ए है। अब अगर वापस में ए को भी कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, या 0 इंडेक्स के एलिमेंट को भी कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, सो अब आपके पास जो स्ट्रिंग होगी उसमें क्या हो जाएगा कि सर ए भी पहले से था आर एस में, और बाद में आपको 0 इंडेक्स पे क्या मिला, ए। तो आप चाहे तो प्रिंट करवा के देख लीजिएगा कि सर ओरिजिनल स्ट्रिंग प्लस वॉट, str। रिवर्स करने के बाद आपने जो बनाया है
आफ्टर रिवर्स, तो रिवर्स करने के बाद किसको प्रिंट करवाइएगा आप, आर एस को। आपने मान लीजिएगा इंटर कर दिया है एबीसी, सो ओरिजिनल स्ट्रिंग है एबीसी, उसका रिवर्स क्या आ जाएगा, सीबीएन। ठीक। सो एबीसी इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया वो देखना है कि सर गिवन अ स्ट्रिंग एक्स प्रिंट यस, इफ इट इज अ पैलिंड्रोम प्रिंट नो अदरवाइज। मतलब अगर वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो आप क्या प्रिंट करवा दीजिएगा, यस। अगर पैलिंड्रोम नहीं है तो क्या प्रिंट करवा देंगे, नो। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सर ए एस टी आर मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स आर एस मतलब जो रिवर्स किया आपने, ओरिजिनल और रिवर्स करने के बाद जो स्ट्रिंग है अगर वो इक्वल होती है तो पैलिंड्रोम है, इसका मतलब आपको क्या प्रिंट करवाना था, यस। ये भी चेक कर लीजिएगा कैपिटल और स्मॉल कैसा दिए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या प्रिंट करवा दीजिएगा, नो। राइट। सो एग्जीक्यूट दिस वन। मान लीजिएगा मैंने इंटर किया राडार, दिस इज यस। और मान लीजिएगा मैंने इंटर किया एबीसी, दिस इज नो। तो इस प्रकार आप, एक्चुअल लॉजिक आपका ये है कि आप किस प्रकार स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप पाइथन में करते हैं तो पाइथन में सिंपल सा रिवर्स मेथड होता है, लेकिन यहाँ पर हमने अपना एक्चुअल लॉजिक क्या किया है, इम्प्लीमेंट। राइट। किसी को कोई डाउट यहाँ तक। अब दूसरा तरीका और भी होता है कि सर अब रिवर्स मेथड भी तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जावा में स्ट्रिंग क्लास में रिवर्स मेथड होता ही नहीं है। अगर आपको रिवर्स मेथड यूज करना है तो आप स्ट्रिंग बिल्डर क्लास क्या करेंगे, यूज करेंगे, या स्ट्रिंग बफर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास में रिवर्स मेथड नहीं होता है। तो आप ये सारी चीजें जो हैं रिमूव कर दीजिएगा। अब अगर आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग एस टी आर में अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि सर एस टी आर डॉट रिवर्स, क्यों, क्योंकि रिवर्स मेथड होता ही नहीं है। तो अब आप क्या करिएगा, सबसे आसान तरीका है कि आप स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाएं। राइट। तो स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, स्ट्रिंग बिल्डर इज अ फीचर्स ऑफ जावा 5। इट इज अ म्यूटेबल क्लास। स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल क्लास होती है, उसका आपने एक बार ऑब्जेक्ट बना दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप म्यूटेबल वर्जन या आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग बिल्डर। सॉरी, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और यहाँ पर आप पास कर दीजिएगा एस टी आर। तो ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग का एज अ स्ट्रिंग बिल्डर में आपने ऑब्जेक्ट क्या कर लिया, क्रिएट। अब अगर आपको रिवर्स करना है एस बी को तो मैं क्या लिखूंगा कि सर एस बी डॉट रिवर्स, सिंपल रिवर्स मेथड होता है जो कि आपको क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग एस टी आर टू मान लीजिएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रिवर्स मेथड होता है वो आपको स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट ही क्या करता है, रिटर्न करता है। कैन यू टेल मी प्लीज हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग। किसी को पता है कि स्ट्रिंग बिल्डर के ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग मेथड से हो जाएगा सर। वेरी गुड, टू स्ट्रिंग मेथड आप यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको कभी भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल क्या लगा दीजिएगा कि सर डॉट टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग क्या करेगा, उसे स्ट्रिंग बिल्डर से स्ट्रिंग में क्या कर देगा, कन्वर्ट। अब मान लीजिएगा कि मुझे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। देखिए आपने कुछ भी लॉजिक नहीं लगाया, सिंपल सा स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया, और क्या क्या करवा लेंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग को, और रिवर्स करने के बाद जो स्ट्रिंग आई है उसको कंपेयर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि सर इफ एस टी आर मीन्स ओरिजिनल स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स एस टी आर टू मीन्स जो रिवर्स करने के बाद जो स्ट्रिंग आपको मिली है वो। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है इट मीन्स वो पैलिंड्रोम है, तो उस सिचुएशन में आप क्या प्रिंट करवा दीजिएगा, यस। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या प्रिंट करवा देंगे, नो। ठीक। तो इस प्रकार आप इनबिल्ट
फंक्शन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मान लीजिएगा आपने इंटर किया राडार, यस, और मान लीजिएगा आपने इंटर कर दिया ABC या ANC, दिस इज, ठीक। अब हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में बोला जाए या इंटरव्यू में आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज नहीं करना है, राइट। तो आपके पास एक तरीका तो वो है कि सर हम स्ट्रिंग को ही एक एक कैरेक्टर निकाल के पहले रिवर्स कर लेंगे, जो मैंने पहला तरीका बताया। दूसरा तरीका ये था कि स्ट्रिंग बिल्डर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको स्ट्रिंग बिल्डर यूज नहीं करना है, तो क्या इसके अलावा और कोई तरीका होता है आपके पास? यस, आप स्ट्रिंग बिल्डर के प्लेस पे स्ट्रिंग बफर भी यूज कर सकते हैं। हाँ, स्टैक क्लास का भी आप यूज कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट को आप पुश एंड पॉप के थ्रू बिल्कुल कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आपको स्ट्रिंग बफर यूज करना है तो आप सिर्फ इस लाइन में चेंज करेंगे, जहां पर बिल्डर यूज किया वहां पर स्ट्रिंग बफर क्या लिखेंगे कि सर स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, राइट। और स्ट्रिंग बफर में रिवर्स मेथड होता है, राइट। सो स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग, ये तीनों स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन इन तीनों में भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। if our content are fixed, if we won't perform any modification, then we should go for string class. If we want to perform modification but thread safety is required, then we should go for string buffer. If we want perform modification, thread safety is not required, then we should go for string builder. और भी तरीके हो सकते हैं इस प्रोग्राम को बनाने के, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने पहले स्ट्रिंग क्लास को यूज किया। आप जो है स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा, एक तरीका तो ये हो गया, मैंने 3 तरीके से प्रॉब्लम को आपको बताया है कि हम इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा कि सर अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको ना तो स्ट्रिंग को रिवर्स करवाना है, ना ही आपको स्ट्रिंग बफर यूज करना है, ना ही आपको स्ट्रिंग बिल्डर, तो फिर और कौन सा तरीका हो सकता है? आप एरे को भी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर एरे में। तो मैं एक और तरीका आपको बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार आप किसी भी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो एक कैरेक्टर एरे बना लीजिएगा x, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सर str डॉट टू केयर एरे। तो ये क्या कर देगा, उस स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, और कैरेक्टर में अगर कन्वर्ट हो गया तो आप फिर एक एक कैरेक्टर को जो है रिवर्स इजिली करवा सकते हैं, ठीक। तो आई थिंक, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ कि किस प्रकार आप किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करवा सकते हैं और उसका पैलिंड्रोम है या नहीं है वो हम चेक कर सकते हैं। तो हमने पहले एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लिया, फिर उस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट किया है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यूजर कोई कैरेक्टर कैपिटल में एंटर कर दे, एंड कंस्टेंट जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होंगे वो आपके अप टू 60 कैरेक्टर लोअर केस कैरेक्टर हो सकते हैं, राइट। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। देन थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे